हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8th का अपना आज मैथ्स का एक नया टॉपिक रिवीजन पे हम लाए हैं, जो कि मेंसुरेशन। जैसे कि आप लोगों ने बोला था कि सर मेंसुरेशन के क्वेश्चंस आप कराएं, इसमें घन और घनाभ भी आएगा, सब इसमें हम कवर करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, फॉलिंग एट समथिंग इज नॉट अ एंड, फॉलिंग एट समथिंग इज जस्ट अ शॉर्ट पॉज, नॉट द एंड। जी हाँ, आप कहीं फॉलिंग मतलब कहीं पे आप गिरते हैं, कहीं पे आप फेल हो जाते हैं, ये कहीं पे आप फेल हो जाते हैं, तो वो आपका एंड नहीं है, वो एक छोटा सा पॉज है कि ठीक है, आप कहीं किसी जो आप किसी कोई कार्य कर रहे हैं, चाहे वो फील्ड में हो, चाहे वो घर में हो, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, आप वो चीज नहीं कर पाते, आप उसमें फेल हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके पास चीजें खत्म हो गई। आप ये ना सोचिए बस मेरे से तो अब नहीं हो पाएगा। आप किसी कक्षा में फेल हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा किसी कक्षा में फेल हो जाता है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो अब 7वीं नहीं कर पाएगा, 8वीं नहीं कर पाएगा। कोई बात नहीं, थोड़ा ठहराव है, वो सबके साथ होता है, हार जीत पास फेल लगा रहता है। बट जो फिर से रीस्टार्ट करके अच्छा फिर से एक नया स्टार्ट करता है, वो शुरुआत कहलाती है। ठीक है, तो कभी भी अपने को ज्यादा निराश ना करें चीजों को लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया चैप्टर, जो कि आप लोगों ने रिवीजन में मांगा था। और रिवीजन में काफी बच्चों ने बोला था कि सर आप स्टार्ट कर दें मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन का रिवीजन हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो मेंसुरेशन का रिवीजन स्टार्ट हो रहा है। तो मेंसुरेशन का जो रिवीजन है, इसमें धीरे धीरे कुछ शेप्स को लेके मैं चलता हूं, ठीक है, जिसमें आप लोगों को कंफ्यूजन होता है। उसके बाद हम क्वेश्चंस पे भी आएंगे, ठीक है। तो पहला, ताकि आपके जितने भी क्वेश्चन हो वो आप अच्छे से कर पाए। तो पहला इसमें आता है बच्चों ट्रपेजियम। क्या आता है? ट्रपेजियम आता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं समलंब। ठीक है, अब ट्रपेजियम होता कैसे है जी? ट्रपेजियम कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, ट्रपेजियम कुछ इस प्रकार से होता है, इस तरह का शेप दिखेगा। वो ये ऐसे भी, इसको आप घुमाना चाहें तो आप इसको ऐसे, ये ऐसे भी होगा तो ये भी एक ट्रपेजियम ही कहलाएगा। ठीक है, कैसी भी शेप हो ट्रपेजियम होता है। अब आप यहाँ पे देखें जो ट्रपेजियम है, ठीक है, ट्रपेजियम ट्रपेजियम की जो खास बात है उसमें क्या है कि इसकी दो साइड्स पैरेलल रहती हैं। पैरेलल मतलब समांतर रहती हैं। ठीक है, इसको नाम यहां नामकरण कर दें इसका, ए बी सी और डी। ए बी सी डी। ठीक है, ये दो इसमें पैरेलल रहेंगी साइड। ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, पैरेलल समांतर। और दो साइड इसमें हमेशा पैरेलल रहती है। और इनके बीच की जो दूरी होती है बच्चों, दो साइड्स के बीच की दूरी, हमेशा जो डिस्टेंस होती है, जो दूरी नापी जाती है या जो हाइट नापी जाती है, ठीक है, अगर आपकी हाइट हम नापने के लिए बोले, आपको ले जरा आपकी हाइट कितनी है, हाइट, अपने हाइट बताओ। तो आप हाइट नापने के लिए बिल्कुल हम सीधे खड़े जाते हैं ना, बिल्कुल सीधा खड़े होते हैं, टेढ़े मेढ़े खड़े तो नहीं होते, सीधा खड़े होते हैं, यानी 90 डिग्री। तो कभी भी किसी की हाइट जो होती है, ठीक है, किसी की जो हाइट होती है उसको हम बोलते हैं, ये हमेशा 90 डिग्री बनाता है। और इसमें आप यहां पे नाम दे दो इसको ई। तो जो डीई है वो क्या है? हाइट है। और यहां से अगर मैं, यहां से भी अगर मैं एक सीधा लंब डाल दूं, बिल्कुल 90 डिग्री पे डाल दूं, तो ये भी एक हाइट ही कहलाएगी। ठीक है, तो 90 डिग्री पे जो भी चीजों आप समझ जाओ वो इसकी हाइट कहलाएगी। ठीक है, यानी ऊंचाई कहलाएगी। तो ये समलंब है। यहाँ पे दो लाइंस पैरेलल होंगी, तो यहाँ पे जो दो साइड्स पैरेलल हैं वो ए बी पैरेलल टू सी डी है। अब बात करते हैं इसके, इसमें क्या आता है। इसमें जो आपके प्लस सिलेबस में है वो केवल एरिया है। ठीक है, एरिया यानी कि क्षेत्रफल कभी निकालना हो
तो इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, बस वही हमारे को यहाँ पर मिलेगा। तो एरिया क्या होता है, एरिया पे बात करते हैं। एरिया होता है बेटा हाफ गुणा मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, कहने का मतलब हाफ समांतर भुजाओं का योग, हिंदी में लिखेंगे हाफ गुणा, इसके बीच में कुछ नहीं है अगर तो क्या है, गुणा है ना, हाफ बीच में कुछ नहीं है तो गुणा ही होता है। ठीक है, गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। इससे हमारा क्या निकलता है, इससे हमारा क्षेत्रफल यानी कि एरिया, हम ट्रेपेजियम का एरिया निकाल देते हैं। ठीक है, यह फॉर्मूला है। अब इस फिगर में ये फॉर्मूला मैं लगाता हूं, अगर इस फॉर्मूले में अगर हम ये फिगर लगा, इस फॉर्मूले में अगर हम ये लगाते हैं तो यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा इसका, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कौन कौन सी है, समांतर भुजाएं ए बी और सी डी, तो इनका सम करोगे ए बी प्लस सी डी, फिर जो आएगा उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे, हाइट क्या है डीई। तो इस प्रकार से आप ट्रेपेजियम के बारे में इतना सा आपके पास अभी है, ट्रेपेजियम में ये था। ठीक है, तो इसको नोट कर लें, जिसने नोट नहीं किया हुआ है, जिसको कुछ इसमें पूछना है वो पूछ लें, फिर हम इसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आगे ये सब ने लिख लिया होगा। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन में। ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है ना, फिगर से पहचान पा रहे होंगे आप लोग, चीटिंग नहीं करनी है। तो ये क्वेश्चन है, इसको ट्राई करें। क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि मेज की ऊपरी सतह का आकार एक समलंब चतुर्भुज है। द शेप ऑफ द टॉप ऑफ अ सरफेस ऑफ अ टेबल इज ट्रेपेजियम। यानी कि टेबल जो आप यहां देख रहे हैं, इस टेबल का जो टॉप है ना, जो टेबल का टॉप है ट्रेपेजियम शेप का इसका टॉप है ये। फाइंड इट्स एरिया इफ इट इज पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर। आपको इसकी एरिया बताना है कि इस टेबल के जो टॉप है इसका एरिया कितना है अगर इसकी पैरेलल साइड्स, इनकी समांतर भुजाएं, यदि इसकी समांतर भुजाएं 1 मीटर और 1.2 मीटर है और उनके बीच की लंबवत दूरी 0.8 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो सीधे फॉर्मूले में पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। जरा फटाफट मुझे इसका आंसर निकाल के बताओ, क्या आंसर निकालोगे। तो देखिए ये बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे है ना, एरिया, हमें एरिया ऑफ क्या निकालना है, एरिया ऑफ टॉप सरफेस है ना, एरिया ऑफ टॉप सरफेस हमें निकालना है जो कि ट्रेपेजियम के शेप में है। हमेशा हम फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूले का भी नंबर मिलता है हाफ, आप इंग्लिश हिंदी किस में भी लिखना चाहे, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। जो पैरेलल साइड्स है ना, जो मैंने ये पैरेलल साइड्स लिखा है, ये पैरेलल साइड्स। ठीक है, तो पैरेलल को हम ऐसे दर्शाते हैं दो उससे, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, तो हाफ पैरेलल साइड्स हमको क्या क्या गिवन है, हमको सर एक 1 मीटर दे रखा है और एक 1.2 मीटर दे रखा है। ठीक है, और हाइट सर हमको 0.8 मीटर दे रखी है। तो अब पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 1 + 1 2.2 मल्टीप्लाई बाय 0.8। अब पॉइंट से मैंने आपको इतनी कैलकुलेशन करवाई पिछली क्लासेस में, है ना, तो मैंने क्या बोला, पॉइंट से घबराना नहीं है, पॉइंट को आप नंबर ही समझ लो थोड़ी देर के लिए। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 8, नीचे 0 और नीचे 0। हमने पॉइंट हटाया, नीचे 0 लगा दिया। तो फिलहाल 2 11 जा 22। मैंने आपको क्या बोला था, जब तक 10 प्रॉपर ना कटे तब तक मत काटो, आप ही के लिए कैलकुलेशन में दिक्कत आ जाएंगी। 10 प्रॉपर ना कटे मतलब आपने बोला सर 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अब ये 5 बच गया ना, फिर 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 5 बच गया, 25 बच गया नीचे, क्या फायदा, फिर 25 से डिवाइड करो। तो कैलकुलेशन की भी ट्रिक्स होती हैं। अब जब अगर 10 पूरा कटता, हाँ अगर यहाँ पे ऐसा होता कि सर यहाँ पे 80 होता, तो 10 पूरा कट रहा, 10 8 जा 80, नीचे कुछ नहीं बच रहा, हाँ तो आप कर सकते थे, बट नीचे कुछ नहीं, तो कुछ नहीं करना। आंसर क्या आ गया हमारा, आंसर 11 और 8 बचा ऊपर, तो 11 8 जा 88, 10 10 जा 100, 2 0 है, 2 0 के बाद 2 क्या था, पॉइंट लगा दो, तो ये बन जाएगा 0.88। एरिया है, एरिया की यूनिट किस में होती है बच्चों, मीटर स्क्वायर में, तो 0.88 मीटर स्क्वायर।
तो इसका जो एरिया आ गया वो एरिया कितना आया 0.88 मीटर स्क्वायर। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको लिख ले। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए, क्या बोला गया है, द एरिया ऑफ अ ट्रपेजियम शेप्ड फील्ड, एक समलंब आकार के मैदान का क्षेत्रफल 480 वर्ग मीटर है। ठीक है, ये मीटर स्क्वायर है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड इज 15 मीटर एंड वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 20 मीटर। दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 15 मीटर है और एक समांतर भुजा 20 मीटर है, तो दूसरी समांतर भुजा ज्ञात करें। फाइंड द अदर पैरेलल साइड। क्वेश्चन को देखो, समझो और इसको मेरे को करके बताओ। चलो आंसर निकाल के बताओ इसका। सोमेश्वर, कम ऑन बेटा, कोई भी एक बच्चा आंसर दे दे जिसको आंसर आया है, एटलीस्ट ट्राई करो। क्या बोल रहे हैं, कोई बेटा आंसर आप दो, देखो तो कितना आता है आप लोगों को। अभी समझाया है, ट्रपेजियम पढ़ा हमने, समलंब पढ़ा, एक क्वेश्चन भी किया। तो चलिए सबसे राइट में जो, हाँ माइक दीजिए। हेलो। हाँ जी, हेलो। हेलो, कैसे हैं आप? गुड आफ्टरनून। गुड सर आफ्टरनून। मैंने क्या नाम सपना है? बोला। सपना बोरा। सपना तो बोला। सपना जी, जी सपना, तो आप इतना वो क्यों हो रहे हो, नर्वस क्यों हो रहे हो, शर्मा क्यों रहे हो? बिल्कुल, क्वेश्चन क्या आपने सॉल्व आधा कर आधा कर दिया? मैं सर कर कहाँ रहे तक, थे। कहाँ तक पहुंचा ये आधा? मैं उसमें फॉर्मूला लिख रहे थे बस। अच्छा, अभी फॉर्मूले पे लिखे हैं। चलो करो सॉल्व। किसी और ने किया आपकी क्लास से? किसी और ने सॉल्व किया है? तब तक उसको माइक दे दो। किसी ने सॉल्व किया, आंसर किया है इधर? गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून बेटा। क्या माय नाम है नेम इज आपका? कनिष्का जोशी। ओके, कनिष्का जोशी। सो हाउ आर यू? आई एम फाइन सर, एंड यू? फाइन, वेरी वेरी गुड, मी टू, थैंक यू। सो आपने क्वेश्चन कर दिया बेटा? सर कर ही रहे थे, आप आ गए सामने से। ओ सामने से, साम तो कहाँ से आना है? मैंने सामने से ना हूँ, कहाँ से हूँ? सर चलिए हम सोच ठीक है, नहीं आपने बोला ना कि आप सामने से आ गए, मैं सामने से नहीं आऊंगा, साइड से आऊंगा। आप तब तक सॉल्व करें सर क्वेश्चन को, सर आई विल गिव। सर आप किसी और से पूछिए, मैं कर ही रही थी, ये लोगों ने थमा दिया मेरे को। अच्छा चलिए ठीक है, कनिष्का एंड अभी किससे बात हुई मेरी? सर सपना। सपना, ये हंसमुख लड़की सपना। सपना और कनिष्का से भी आंसर लेंगे। आई विल गिव यू 40 सेकेंड्स। ओके, 40 सेकेंड, आधा आप लोगों ने कर लिया, आधा बचा है। 1 मिनट के अंदर आपका आंसर मैं ले लूंगा अभी। चलिए ओके सर। ओके, चलिए करिए फटाफट। और एग्जाम में ना बेटा सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से 10 या 12 नंबर का, 10 या 12 नंबर का क्वेश्चन आते हैं इसी चैप्टर से, मेंसुरेशन से। चलिए जोशी जी, कनिष्का, आंसर आया बेटा आपका? चलो देखेंगे इस क्वेश्चन को। आज 2-3 क्वेश्चन करवाने थे मैंने, अभी रोम्बस सम चतुर्भुज भी समझाना था, उसके क्वेश्चन भी कराने थे। टाइम ले लिया तुम लोगों ने पूरा। देखो यहाँ पे कोई ट्रपेजियम फील्ड है, ठीक है, कोई एक ट्रपेजियम फील्ड है, तो ठीक है, एक ट्रपेजियम फील्ड हम बना देते हैं। और ये ट्रपेजियम फील्ड है जी, इसका जो एरिया है, इसका पूरा एरिया दे रखा है इन्होंने, 480 मीटर स्क्वायर का क्या है, इसका एरिया है। तो क्वेश्चन में जब हम करते हैं तो हमेशा हम क्या लिखते हैं, गिवन भी लिखते हैं। और गिवन क्यों लिखते हैं, गिवन के भी नंबर मिलते हैं इसलिए लिखते हैं जी। तो सर हमें गिवन क्या दे रखा है, हमें क्या क्या क्वेश्चन में दे रखा है वो लिखते हैं। सबसे पहले सर हमको एरिया दे रखा है, एरिया ऑफ फील्ड। ठीक है, एरिया ऑफ फील्ड 480 मीटर स्क्वायर। दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 15 मीटर है। दो समांतर भुजाएं, इसमें समांतर भुजाएं कौन सी होंगी, जाहिर सी बात है ये और ये होंगी, हमने भी पढ़ा था। नामकरण कर दो इनका, ए बी सी डी, ये समांतर भुजाएं होंगी। तो सर इनके बीच की जो दूरी है, इनके बीच की दूरी मतलब दूरी मैंने आपको बताया, डिस्टेंस हमेशा बिल्कुल सीधी नापी जाती है।
90 डिग्री के साथ। तो इनके बीच की जो दूरी है ये इन्होंने कितना बोला है, 15 सेंटीमीटर मीटर, 15 मीटर बोला है। इसका नामकरण कर दो, डी ई कर दो इसको। तो यहाँ पे लिख दो फटाफट कि सर ये है, और डी ई मेरे पास, या डी ई या हाइट या डिस्टेंस, कुछ भी लिख दो। डिस्टेंस हमें कितनी दे रखी है, 15 मीटर दे रखी है। एंड वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 20 मीटर। एक समांतर भुजा 20 मीटर की है। तो कोई सी भी आप ले लो, सी डी ले लो या फिर ए बी ले लो यहाँ पे, और ये लिख दो। यहाँ पे आप बता दो कि गिवन में ए बी पैरेलल टू सी डी है। आप बता दो कि सर जो ए बी है वो सी डी के क्या है, पैरेलल है। और एक पैरेलल साइड, वन पैरेलल साइड हमारी क्या है, एक समांतर भुजा मेरी कितनी है, 20 मीटर है। तो मेरे को दूसरी निकालनी है, ठीक है, सेकंड वाली हमको निकालनी है, सिंपल। अब ये ट्रेपेजियम से रिलेटेड क्वेश्चन है, समलंब से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्या है, जाहिर सी बात है बाहर से तो कुछ नहीं होगा, जो आपने पढ़ा है उसी में से आएगा। सेकंड थिंग, मैंने आपको इससे पहले भी बताया था हमेशा कि जैसे कि हम कुछ, आप मैगी बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, तो आपके पास इंग्रेडिएंट्स होते हैं, है ना। हमारे पास नमक, मसाला, हल्दी, मैगी या सब्जी आप पे होती है। आप उनकी मदद से आपको पता है कब नमक डालना है, कब हल्दी डालनी है ना। हमें पता होता है कब हमें चाय बना रहे हैं तो कब चीनी डालनी है, कब चाय पत्ती डालनी है, कब दूध डालना है, कब पानी डालना है। तो इंग्रेडिएंट्स से आप चाय बना रहे हैं। तो यही क्वेश्चन मैथ्स में क्या, ये सब आपके इंग्रेडिएंट्स हैं जो गिवन हमने लिख दिया, ये हमारे इंग्रेडिएंट हैं। कौन सी वैल्यू आप कहां रखोगे वो आपको सोचना है, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको आंसर बनाना है, करेक्ट, आपको आंसर बनाना है। तो सर ये ट्रेपेजियम से रिलेटेड फॉर्मूला है, तो ट्रेपेजियम से रिलेटेड फॉर्मूला भी हमने पढ़ा। हाफ, इसको भी लिखना चाहिए हमेशा, इसके भी नंबर मिलते हैं। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, अभी बताया मैंने, पैरेलल को मैं ऐसे लिखूंगा, यानी कि हाफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट, यानी कि जो अभी हमने पढ़ा, ये हाफ इंटू सम, ये एरिया का फॉर्मूला है क्षेत्रफल का, हाफ गुणा समांतर भुजाओं का योग और गुणा ऊंचाई। तो ये हम कर रहे हैं। तो आपको एरिया, ये एरिया का फॉर्मूला, तो सर एरिया तो मेरे पास है, एरिया की जगह मैं एरिया रखता हूं 480। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सर एक ए बी एक सी डी है, तो किसी को भी आप ले लो, ए बी और सी डी मान लो आप 20 है, क्योंकि एक तो दे रखी है ना। और हाइट, ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको सर, 15 मीटर दे रखी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसकी मल्टीप्लाई अंदर करने से बढ़िया है, ये 2 यहाँ पे डिवाइड में है, इसको इधर लेके जाओ, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 480 मल्टीप्लाई बाय 2, अंदर क्या बचा सर, अंदर बचा ए बी प्लस 20 और पीछे मल्टीप्लाई है 15। आप 3 गुणा 4 लिखो तो भी 12 आएगा, 4 को आगे कर दो, 4 गुणा 3 कर दो तो भी 12 आएगा, है ना। तो अगर जिस बच्चे को पीछे में दिक्कत होती है यहाँ से मल्टीप्लाई करने में, है ना, तो वो 15 आगे लिख दे। बात एक ही, यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, बात एक है, कोई भी घबराने वाली बात नहीं, आप 15 पीछे भी लिख सकते हैं। 482 जा होता है 960, 48 2 जा 96, एक जीरो लगा दिया। 15 इंटू ए बी, 15 ए बी प्लस 15 इंटू 20, 15 2 जा 30, और ये हो जाएगा 300। हमें तो सर ए बी चाहिए, तो इस 300 को इधर ले आओ, तो 960 था इधर, ये 300 इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। इधर मेरे पास क्या बचा, इधर मेरे पास 15 का ए बी बचा। तो 960 में से, ठीक है, अब तो क्वेश्चन ज्यादा कुछ बचा नहीं है, तो हमने चैप्टर नंबर 2 में इस तरह के क्वेश्चन बहुत किए हैं, है ना। तो आप इसमें से कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो अब आप इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा सर 660 बराबर 15 ए बी। बट हमें क्या चाहिए, हमें तो सर ए बी चाहिए, तो ए बी चाहिए, ये है ना 660 बराबर 15 ए बी। हमें तो ए बी चाहिए, तो ए बी को यहाँ पे खाली रखो, अकेला रखो, इधर 660 था ही। ये 15 ए बी के साथ कैसे कनेक्टेड है, गुणा में, इधर आके आ जाएगा डिवाइड में। अब मैं इसको यहाँ पे लिखने वाला हूँ, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, ठीक है, 6 5 3 जा 15 और सॉरी 5 2 जा 10, ठीक है। तो ये कितना आ गया 132। अब सर ये 132 क्या 3 से जाएगा, हमें 3 का विभाज्यता नियम पता है, 3 1 4 2 6, यस 3 से जाएगा। फिर 3 चौको 12 और 3 चौको 12, तो ए बी यहाँ पे कितना आ गया, ए बी यहाँ पे 44 मीटर आ गया, बस। यानी कि दूसरी पैरेलल साइड है, देयरफॉर जो दूसरी समांतर भुजा है, सेकंड पैरेलल साइड है, वो 44 मीटर की।
सिंपल सा एक क्वेश्चन था, मेन था कैलकुलेशन का, इतनी टफ नहीं है, दिखने में बड़ा लगता है क्वेश्चन बट टफ नहीं है। कुछ गिवन लिख दिया, इधर फॉर्मूले में वैल्यू रखी, और जो जो आप नियम के अकॉर्डिंग, आप रूल्स के अकॉर्डिंग चीजें करते रहोगे, कभी भी कोई चीज आपको टफ नहीं लगेगी, बहुत ईजी आपको लगेगा। ठीक है, आई होप आपको इस समझ में आया हो। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और अगर आपको कुछ समझ में आया, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया तो हाथ खड़ा कर दें, हैंड रेज कर दें, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों को चीजें समझ में आई। तो आई थिंक अभी भी समझ में नहीं आया है जीआईसी सोमेश्वर, और आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं कहां से आपको ये समझ में नहीं आया, आपके कोई डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है, आंसर समझ में आया है, तो आप हाथ खड़े कर लें, हैंड रेज कर लें। चलिए कनिका बताएं आप, सपना आप बताओ कहां तक कर दिया था आपने? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। सर आप ये क्वेश्चन है आप इसे हिंदी में समझा सकते हैं एक बार? हिंदी में ही समझाया है मैंने, हिंदी में समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइए हिंदी में समझते हैं। चलिए, ट्रपेजियम समलम जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, तो समलम है, आपको गिवन दे रखा है, यानी कि जो क्वेश्चन में गिवन दिया होता है ए बी जो है सी डी के समांतर है, और समांतर को पैरेलल को, समांतर मतलब क्या होता है बच्चों? समांतर मतलब होता है पैरेलल। पहले जब हमने इंट्रोडक्शन क्लास की थी उसमें पढ़ा था, तो पैरेलल मतलब होता है समांतर, तो इस समांतर को ऐसे दर्शाते हैं। ठीक है, तो ए बी इसके समांतर है। दूसरा बोला एरिया ऑफ फील्ड। अब आप 8th क्लास में हैं, फील्ड का मतलब आपको पता है खेत होता है, एरिया का मतलब पता होना चाहिए क्षेत्रफल होता है। 8वीं क्लास के, चौथी पांचवी सेकंड थर्ड क्लास के बच्चों को पता होता है फील्ड मतलब क्या होता है इंग्लिश में, और एरिया मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे इसको हटा के हम लिख देते हैं, क्या है हमारे पास? एक समलम आकार का मैदान है। ठीक है, तो मैदान का क्षेत्रफल यहाँ लिख देता हूं, 480 मीटर स्क्वायर दिया गया। फिर डिस्टेंस, मतलब मेरे ख्याल से डिस्टेंस तो पता होना चाहिए, इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है बेटा। डिस्टेंस आपका क्या है? 15 मीटर दूरी, 15 मीटर की दूरी दी गई है। एक समांतर, पैरेलल मतलब होता है समांतर, तो एक समांतर जो रेखा है 20 मीटर दी गई है, दूसरी हमको निकालनी है। ठीक है, फिर हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ गुणा, मैंने अभी बेसिक जब ये स्टार्टिंग करा रहा था, ठीक है, तो यहां भी लिखा था हाफ गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। ठीक है, इतना, तो इसके हम लिख देंगे यहाँ हाफ, फॉर्मूला है हाफ समांतर भुजाओं का योग गुणा हाइट, मतलब आपको पता है क्या होता है, ऊंचाई होता है। तो हमने देखा ये एरिया है ना, ये एरिया है, एरिया का फॉर्मूला क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 480, क्षेत्रफल की जगह 480 डाल दिया, 1/2, आधे की जगह आधा। समांतर भुजाओं का योग, तो समांतर भुजाएं कौन कौन सी है सर? एक ए बी है और एक सी डी है। ए बी की जगह ए बी रहने दिया और सी डी की जगह 20 रख दिया। आप इसको चाहे ऐसे कर दो, एक 20 प्लस सी डी लिख दो, जो मन कर रहा है वो लिख दो, है ना, बात एक ही है। एक समांतर भुजा हमें पता है, एक नहीं पता। फिर यहाँ सी डी लिखना तो सी डी लिख लो, तो एक 20 प्लस सी डी हम निकालें। ठीक है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, सी डी से भी आंसर आ जाएगा, मैं ए बी से क्या है तो ए बी से बता रहा हूँ। फिर हमने इसको सॉल्व किया, ये दो यहाँ पे किसमें है? डिवाइड में है, भाग में, इधर इक्वल्स टू के इस तरफ जाएगा। चैप्टर नंबर 2 में हमने चीजें पढ़ी हैं, जब ये इक्वल्स टू के राइट लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 480 गुणा 2 हो गया, 480 गुणा 2 960 होता है बेटा। 15 गुणा ए बी, 15 ए बी होता है, 15 गुणा 20 300 होता है। अब हमें क्योंकि ए बी चाहिए तो इसको अकेला रखेंगे, 300 को मैं राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले आऊंगा, दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में ले आऊंगा। तो जब दाया पक्ष से बाएं पक्ष में लाएंगे, अगेन ये क्या करेगा? अपना साइन चेंज कर देगा, प्लस का 300 है माइनस का 300 हो जाएगा, 960 माइनस 300। जब 960 में से आप 300 को सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि घटाएंगे, वो 660 हो जाएगा। 660 बराबर 15 ए बी आ गया। अब हमको क्या चाहिए सर? हमको तो ए बी की मान, ए बी का मान निकालना है। तो ए बी का मान आपको निकालना है, तो इसके लिए आपको ए बी को अकेला रखना पड़ेगा। तो ए बी को हमने अकेला रखा, तो 15 इसके साथ गुणा में है, इधर आके भाग में आ जाएगा, तो 660 बटे 15। हमने सॉल्व किया, इसको काटा तो हमारा ए बी बराबर 44 मीटर आ गया।
तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं दूसरी समांतर भुजा बराबर है 44 मीटर। यही हमसे पूछा था। अभी इसमें कोई डाउट है आपको हिंदी में किस तरह से बताना, मैं वो बता दूंगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है बताएं, प्लीज टेक द माइक। नो सर, सर समझ में आ गया। समझ में आ गया, चलिए थैंक यू, आप बैठ सकते हैं। तो ये आज की हमारी क्लास। थैंक एंड यू सर। कोई डाउट? ओके, वेलकम। कोई डाउट आपको रहता है, ठीक है, इससे रिलेटेड मेंस्ट्रुएशन चैप्टर अपने आप में इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 9th क्लास में भी आपके पास है, 10th में भी आपको दिखेगा। साइंस साइड के जो बच्चे हैं, जो चाहते हैं साइंस साइड में जाए, मैथ्स पढ़ें, तो मेंस्ट्रुएशन इनके लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के लिए। एंड मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू, हैव अ नाइस